is called a virtual image. Is called a virtual image, full stop. A virtual image can be seen only by looking into a mirror or a lens. Looking into a mirror or a lens. अगर हम किसी मिरर में देख रहे हैं तब तक हमको जो इमेज दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। या कभी कभी लेंस के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोचिएगा कि एक आपने सुना होगा जो चावल होता है ना, चावल के दाने पर एक मुझे नाम नहीं आ मतलब ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, उस पर भी लोग ना लिखते हैं, क्या बोलते हैं, नाइस ड्राइंग, उसमें कलर करके कुछ लिखते भी हैं उस पर, कुछ लिख भी देते हैं, ड्राइंग भी कर देते हैं चावल के दाने पर। अब अगर उसको देखना है तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी या मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने लगा रखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तब तक तो मुझे वो पढ़ने में आ रहा है, अब वो हटाया तो वो दिखाई देना मतलब चावल तो जरा सा है, तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो अब आप ये सोचिएगा कि जब तक हमने वो लेंस लगा रखा है तब तक तो मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ या पढ़ पा रहा हूँ, और लेंस को हटा दिया हम उसको देख नहीं पा रहे। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा था वो क्या थी, वो एक वर्चुअल इमेज थी, नकली इमेज थी। जब तक लेंस था तब तक देख पा रहे थे, लेंस के हटते ही नहीं देख पा रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा, और वहीं पर जब हम रियल इमेज की बात करते हैं तो रियल इमेज में क्या है कि हमने पिक्चर क्लिक कर ली, पिक्चर क्लिक करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लिया, उसको दीवार पर लटका दिया, अब उसको सुबह दोपहर शाम सारी ज़िंदगी देखते रहो, तो वो रियल इमेज है। रियल इमेज ऑलवेज परसिस्ट फॉरएवर, हमेशा के लिए रहती है वो, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज है वो सिर्फ तब तक रहती है जब तक ऑब्जेक्ट सामने रहे, ठीक। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब इसमें दो तरीके की इमेजेस हम देखेंगे। फर्स्ट लिखिएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो इमेज बनती किस तरीके से है वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा प्लेन मिरर में। अच्छा, प्लेन मिरर की एक खास बात होती है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इमेज भी वैसे ही दिखाई देती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा होता है मिरर से, हमें ऐसा लगता है कि इमेज भी मिरर से उतनी ही पीछे बन रही है, ठीक है। तो अब ये बनाते कैसे हैं इसको ये देखिएगा। ये क्या हो गया, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इतना छोटा ऑब्जेक्ट कि जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट हो, तो पॉइंट के बराबर साइज का ऑब्जेक्ट। उसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर लिखा हमने O इज ऑब्जेक्ट, O इज ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है ना कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने कहा था कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब क्या है कि जो खुद ही अपनी लाइट रेज एमिट करता है, ठीक है। जैसे कि सन हो गया, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गई, तो वो तो खुद ही उनके अंदर रोशनी होती है, वो खुद ही रोशनी एमिट करते हैं।
एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि हम सब, हमारे ऊपर जब तक रोशनी पड़ती रहेगी तब तक हम भी रोशनी एमिट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मेरा ये वाला हाथ दिखाई दे रहा है और ये वाला दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी पर लाइट पड़ रही है तो पूरी ही बॉडी में से लाइट रेज एमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो अब आप ये देखिएगा कि उसके अंदर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कितनी लाइट रेज निकलेगी, इनफाइनाइट, बहुत सारी निकलेगी। लेकिन जब इमेज फॉर्मेशन की बात आएगी तो हम कोई 2 या 3 लाइट रेज दिखा देंगे, सिर्फ 2 या 3। तो मैंने कहा एक लाइट रे भाई ऐसे दिखा दी हमने, ये एक लाइट रे हमने ऐसे दिखाई कि ये बिल्कुल सीधी यहाँ पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। लाइट रे जब परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, इसी डायरेक्शन में वापस। यहाँ तक समझ गए? अब मैंने कहा कि कोई एक और लाइट रे दिखा दो, एक और लाइट रे। मैंने कहा चलिए भाई कोई एंगल पर ले लिया। अच्छा, जब लाइट रे ऑब्लिकली का मतलब है कि जब किसी एंगल पर लाइट रे स्ट्राइक करती है तब भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे? कि जिस पॉइंट पर लाइट रे ने स्ट्राइक करा वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही इधर बना दीजिएगा। तो ये आर हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब ये है कि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है ना, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ मिलेंगी वहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज निकली, तो जो लाइट रेज निकल रही हैं उनको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट रेज। इंसिडेंट यानी कि जो निकल रही हैं उसमें से। तो मैंने कहा निकलेगी कितनी? बहुत सारी निकलेगी, इनफाइनाइट। हमने कोई समझने के लिए कोई 2 ले ली, ठीक है। तो एक लाइट रे मैंने ऐसे स्ट्राइक करवाई तो जो परपेंडिकुलरली लाइट रे स्ट्राइक करती है वो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो ये इसी रास्ते वापस लौट रही है। और ये जो किसी एंगल पर स्ट्राइक करती है तो भाई जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो ये तो ऐसे चली जाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसको एक्सटेंड करें तो ऐसे। तो क्या ये कहीं मिलने का इनका कोई आसार है? ये तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइट रे हैं, इन लाइट रेज को, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो इधर अगर लेकर जाएंगे ना तो ये तो सीधी जा रही है और ये ऐसे खुलती जा रही है, तो ये इस तरह से जाएंगी, मिलेंगी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये कहीं पर मिल जाए। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा यहाँ पर गैप थोड़ा कम है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मिल जाएंगी, ठीक है। तो तो हमने ऐसे ना पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये एक्सटेंड कर दिया। तो आप कहें यार ये मजाक चल रहा है कि मतलब ऐसे पीछे कैसे एक्सटेंड कर देंगे भाई लाइट रेस को? तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई गलत तरीका है, ये नकली तरीका है, वर्चुअल तरीका है। तो वर्चुअल का मतलब क्या? नकली। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेज है, जो पीछे लाइट रेस मिलेगी, तो यहाँ पर ये आई, ये इमेज बन जाएगी यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कैसी इमेज है ये? भाई ये नकली इमेज है। ऑब्जेक्ट जब तक है तब तक इमेज है, ऑब्जेक्ट हटा दो इमेज भी गायब, ठीक है। हाँ गौरी बताइए। दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई लाइट रे है, जैसे मान लीजिए एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ये कोई सरफेस है हमारे पास, एक लाइट रे ऐसे आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, जो आ रही है, जो टकरा रही है, टकराने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट लाइट रे है। अच्छा, एक दूसरी लाइट रे है, वो दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। हालांकि मैं बिल्कुल उल्टा सीधा गलत तरीका बना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करके ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, दूसरी लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये दोनों जहाँ पर मिल रही हैं यहीं पर मेरी इमेज बन जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। अब सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? एक जैसे कि पिन हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, टकराई यहाँ पर,
तो जो लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है जिस रास्ते वो आई है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगा, रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता यही होगा, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे मैंने ये निकाली, तो ये यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, यानी कि यहाँ पर टकरा रही है, तो जिस एंगल पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ये वाली जो पहली लाइट रे थी ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है। तो एक लाइट रे तो ऐसे जा रही है और एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये तो खुलती जा रही है ना, ये तो मिलेगी ही नहीं। तो हमने कहा इनको मिलाने का क्या तरीका है, इनको पीछे मिला लो। तो हमने क्या करा, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करना ठीक थोड़ी है, नकली है वो, तो वर्चुअली एक्सटेंड कर लिया, तो वर्चुअली पीछे एक्सटेंड कर लिया। ऐसे ही इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइट रेज नकली तरीके से यानी कि वर्चुअली ऐसे पीछे मिल जाएगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। अभी समझ गए? ठीक है, तो ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते क्यों हैं? क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज में हमने सलमान खान की फोटो ली, सामने टांग ली, छू लिया, उसको टच कर लिया, छू सकते हैं, ठीक है। ये सलमान खान का चेहरा है, ये इसकी नाक है, ठीक है, ऐसे करके छू लिया उसको। अब हम ये कहते हैं कि जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में आप क्या, हम अपनी शक्ल को देख रहे हैं शीशे में, तो उसको छू लेंगे भाई, ऐसे 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 शक्ल देख लोगे, फिर देख लोगे, हाथ ही दिखाई देगा, क्योंकि शक्ल के ऊपर तो आपने हाथ लगा लिया। आज करके देख लेना ऐसे, ठीक है। तो क्या है, आप उसको छुओगे नहीं, फिर आप कहोगे यार मैं तो बहुत दूर दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा पीछे दिखाई दे रहा हूँ, पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो भाई शीशे के अंदर हाथ डालना पड़ेगा, और शीशे के अंदर क्या है, दीवार है, दीवार पर टंगा हुआ है ना शीशा, तो दीवार है, तो दीवार के पीछे बन रही है मेरी इमेज कहीं पर, तो क्या वहाँ पर मेरी इमेज एग्जिस्ट करती है? नहीं एग्जिस्ट करती, वर्चुअल है वो वहाँ पर, नकली तरीके से। जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक वो इमेज है वहाँ पर, और मेरे हटते ही वो इमेज हट गई, ठीक है। ये होता है जी। हॉरर फिल्मों में नहीं हटती वो इमेज, रह जाती है, वो पता ही होगा आपको। अच्छा जी, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद में फिर देखेंगे फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ है, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब हमारी कुछ लेंथ है, तो जितने हम दिखाई दे रहे हैं शीशे के सामने खड़े हुए, इमेज में भी तो हम उतने ही दिखाई देंगे। तो वो कुछ वो मेला वगैरह लगता है ना, देखा है कभी? भूल भुलैया, उसके अंदर जाते हैं, अलग अलग तरीके के शीशे होते हैं। एक पतला दुबला सा आदमी होता है, वो इतना मोटा बन जाता है, मोटा होता है वो बिल्कुल ऐसा पतला डंडी सा बन जाता है, देखा है वो? वो अलग तरीके के शीशे होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर में आप जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे। तो ये फर्स्ट था पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकंड लिखिएगा फाइनाइट ऑब्जेक्ट। फाइनाइट का मतलब जिसकी कुछ फाइनाइट लेंथ या हाइट है। अरे डायग्राम बना दे। और नहीं तो क्या, बनाओ ना, ये पूछा जाता है। जो भी मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। ये तो मिरर हो गया, और मिरर के आगे हमने एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट रख दिया। फाइनाइट ऑब्जेक्ट मतलब ए बी, अब फाइनाइट ऑब्जेक्ट में आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ए बी। अब ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट जो है वो किससे मिलकर बना है? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। तो मैं कहूँगा जो ये इसका हेड है और ये इसका टो है या टेल है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट 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 बहुत सारे डॉट्स मिले हैं और वो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है।
तो हमने कहा कि ये सबके लिए तो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जो इसका हेड है और जो इसकी टेल है, हेड को एक पॉइंट मानेंगे और टेल को एक पॉइंट मानेंगे और दोनों के लिए इमेज बना देंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, तरीका बिल्कुल यही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो भाई एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे सीधी स्ट्राइक करेगी यहाँ से परपेंडिकुलरली, तो जो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो जैसे करी स्ट्राइक वैसे ही वापस लौट गई। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर हमने ये डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, नॉर्मल, हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं यहाँ पर, तो जो एंगल यहाँ पर होगा लगभग उतना ही एंगल यहाँ बना लीजिए। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब भाई कहानी फिर से वही, क्या कि इस वाले यहाँ से जो एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही थी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे तो इधर जा रही है, ये जो ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, तो एक रे ऐसे ऐसे और एक रे ऐसे, तो ये ऐसे 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 खुलती चली जाएगी। तो इनको मिलाएंगे तो कैसे मिलेंगी, पीछे इनको एक्सटेंड कर लो तो मिल जाएंगे, वर्चुअल इमेज बनेगी पीछे। ठीक है, जिस बच्चों को भी ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी चीज़ ना आए समझ में बता देना। तो ये इमेज बन गई किसकी, इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है ए, तो इसको बोल देंगे ए डैश, ये ए डैश हो गया। अब एक इमेज मैंने बना ली ए की, अब ऐसे ही एक इमेज आप बना लीजिए बी की। ठीक है, तो बी से हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करवा दी, ऐसे स्ट्राइक करवा दी, तो ये टकराकर ऐसे वापस आ जाएगी। दूसरी ऐसे रे ऑफ लाइट यहाँ पर नॉर्मल बना लीजिए, तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर। तो ये बी की इमेज बन गई, इसको क्या बोल दिया, बी डैश। अब ए डैश और बी डैश दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ए डैश और बी डैश। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बन गई, ये एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट की फाइनाइट इमेज बन गई, लेकिन बनेगी कैसे, ये भी वर्चुअल। अच्छा, मैंने फ्री हैंड से बनाया है, स्केल से मैंने डिस्टेंस नहीं लिया, तो इस वजह से आप ये देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, जबकि डिस्टेंस बराबर होगा। अगर मैं मिरर से 3 मीटर आगे खड़ा हूँ ना, तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी इमेज भी मिरर से 3 मीटर पीछे बन रही है। ठीक है, ऐसा होगा। बताइए, गौरी क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा, लेटरल इन्वर्जन। सुना होगा इसके बारे में आपने। लेटरल इन्वर्जन, इसमें लिखिएगा when an object is placed in front of a plane mirror, when an object is placed in front of a when an object is placed in front of a plane mirror,
Then the right side of object appears to become the left side. Right side of object appears to become the left side of image, appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image of an object and its mirror image is called lateral inversion. इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो ये हमने खूब देखा है भाई, अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपना राइट हैंड उठाते हैं, ऐसा लगता है जैसे लेफ्ट हैंड उठाया हो हमारी इमेज ने, और अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो ऐसा लगता है हमारी इमेज ने अपना राइट हैंड उठाया हो। ठीक है, हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो इमेज अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। तो ये जो चेंज ऑफ साइड्स है इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज formed by a plane mirror. Characteristics of an image formed by a plane mirror. First है the image formed in a plane mirror is virtual. Is virtual, full stop. It cannot be received on a screen. It cannot be received on a screen. ठीक है, सेकंड देखिएगा the image formed is erect. The image formed हाँ जी, the image formed is erect. erect समझते हैं? erect का मतलब क्या है? सीधी। ठीक है, erect का उल्टा क्या होता है? erect का उल्टा क्या होता है? सीधे का उल्टा क्या होता है? इन्वर्टेड, है ना? उल्टा ही बोल दो। आप तो ऐसे टेंशन में आ रहे हो जैसे पता नहीं मैंने कोई बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। ठीक है, तो उल्टी इमेज भी देखी है क्या कहीं पर? देखी जरूर होगी। कहाँ कहाँ? बॉक्स जो होता है, पेपर बॉक्स जो होता है वो काम और कहीं देखिए।
डे टू डे लाइफ में खूब देख सकते हैं। स्पून में जो अंदर गहरा वाला हिस्सा होता है उस पर अगर आप देखोगे तो आपको जो इमेज है आपकी वो उल्टी नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी दूरी से देखना होगा, ठीक है। वो पोल और फोकस का चक्कर होता है। आज ही देख लेना, पुरानी स्पून नहीं जो कि धो धोकर घिस चुकी है वो वाली नहीं, जो नई चमचमाती हुई स्पून होती है उसमें ज़रा देखना तो आपका सर नीचे और गर्दन ऊपर उल्टा नज़र आएगा, ठीक है। तो नहीं देखा कभी करके, देखा होगा, ठीक। तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। तो इसमें क्या है, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनती है, सीधी ही बनती है इमेज। प्लेन मिरर में कभी ऐसा तो नहीं है कि पैर ऊपर हो गए और सर नीचे, ठीक है। चलिए जी, मुकुंद आया नहीं है, नहीं तो उससे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा। हाँ, उसके भी पेपर चल रहे थे, उसके बाद शायद कहीं गया है। अच्छा, थर्ड देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। The image formed is of the same size as the object. जो इमेज बनेगी वो उसका जो साइज है वो वैसा ही साइज होगा, सेम साइज होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी, द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। द इमेज फॉर्म्ड is at the same distance behind the mirror, is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने होगा, इमेज भी उसके उतने ही, मिरर के उतने ही पीछे बनेगी। 2 मीटर सामने है तो ऐसा लगेगा जैसे 2 मीटर अंदर की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है। 5वां लिखे हैं, द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होगी उस इमेज की जो कि प्लेन मिरर में बनती है। Formed is laterally inverted, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, ये तो समझ गए ना, जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देगी, जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देगी। चलिए जी, अब जरा 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं इसके। एक क्वेश्चन नोट करिए, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। David is observing his image in a plane mirror. Full stop. The distance between the mirror and his image
The distance between the mirror and his image is 4 meter. And his image is 4 meter. Full stop. If he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, comma, then the distance between David and his image will be and his image will be, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर 3 6 मीटर, मीटर ठीक है। और 8 मीटर। तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, ये प्लेन मिरर है, David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. ठीक है, तो मिरर में और उसकी इमेज में जो डिस्टेंस है वो कितना था, 4 मीटर था। तो इसका मतलब डेविड भी 4 मीटर ही आगे खड़ा हुआ था। ये डेविड हो गया। अब वो कह रहे हैं इफ वी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो डेविड जो है अब 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ जाता है। 3 मीटर रह गया ये डिस्टेंस, तो इसकी जो इमेज है वो भी 3 मीटर पर होगी। तो वो बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी 3 + 3 6 मीटर। सभी को क्लियर है? यस ठीक। गौरी क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The rear view mirror of a car is a plane mirror. The rear view mirror of a car is a plane mirror. Full stop. A driver is reversing his car at a speed of at a speed of 2 meter per second. Full stop. The driver sees in his rear view mirror rear view mirror the image of a truck parked behind his car.
the image of a truck parked behind his car. Full stop. The speed at which the image of the truck of the truck appears to approach the driver will be हाँ जी, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 4 और 8। सही है, रीजन बताइए। 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर तो शायद ठीक है, आंसर ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड, रीजन बताइए। जो स्पीड है वो 2 की और इतना ही डिस्टेंस 2 का मतलब पूरा 4 होगा। हाँ, ये तो डिस्टेंस वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ तो स्पीड की बात है। सुनो, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। तो रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार, तो कार से हम जो पीछे का देखते हैं तो वो रियर व्यू मिरर कहलाता है, तो वो एक प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर में अगर प्लेन मिरर सामने रखा हुआ है तो आप उसकी तरफ चलकर देखिए, तो जितनी स्पीड से आप चलेंगे आपको आपकी इमेज भी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो जब दोनों इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता जा रहा हूँ, उधर से मेरा दोस्त भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है और हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएंगे बहुत बुरी तरह से। ठीक है ना, दोनों की स्पीड जो है एडअप हो जाती है जब डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, और सेम डायरेक्शन में होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम क्या कर रहे हैं, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। तो ट्रक चुपचाप खड़ा हुआ है, तो या तो ट्रक बढ़े मिरर की तरफ या मिरर बढ़े ट्रक की तरफ, एक ही बात है। मैं मिरर की तरफ चलता चला जाऊँ तो मेरी इमेज भी मिरर की तरफ चलती चली जाएगी, या उल्टा काम कर लें कि मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ लाते चले जाओ, एक ही तो बात है भाई। कुल मिलाकर ये है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो भी वो डिस्टेंस रिड्यूस होगा, या मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ जाए तो भी वो डिस्टेंस रिड्यूस होगा। तो मिलाकर देखिएगा वो अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, यानी कि मिरर भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे पीछे चल रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रक है एक तरह से ट्रक में और मिरर के बीच में 2 मीटर पर सेकंड का क्या है, स्पीड है। ठीक है, और जो उसकी इमेज है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगी, तो 2 + 2 4। ठीक है, समझ गए? गौरी क्लियर है? आवाज आ रही है गौरी? ठीक है, उधर से आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या बोल रहे हो? चलिए जी, तो इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए जरा। When the car reverses at a speed of 2 meter per second, the
image also appears to move towards the mirror at 2 meter per second. So the effective speed between the truck and its image will be 2 plus 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका प्लेन मिरर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। और जितना मैं कराता जा रहा हूँ ये साथ साथ करते रहिएगा। ये जो लाइट वाला चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, तो ये आप अभी निपटा लेंगे ना तो अच्छा रहेगा।